सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा प्रकाशित ये जीके कैप्सूल्स, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल है और यूपी पीएससी या यूपी एसएससी या यूपी पीआरपीबी और इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान के क्रम में मानचित्र और पॉइंटर के भी जो है रूप में समाहित किया गया है। तो आई होप इसके पिछले वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और फिर आगे आपको ये चैप्टर 21 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो एक एक चैप्टर हमारे द्वारा इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं और अगला पॉइंट जो हमारा ये 6 नंबर है, ये उत्तर प्रदेश कृषि और पशुपालन, अर्थात उत्तर प्रदेश में कृषि कैसी होती है, पशुपालन कैसे होता है, ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि अन्य मित्रों के साथ भी ये वीडियो पहुंच जाए और इसका लाभ भी मिल सके। तो आई होप आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते होंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो रूप में दिया गया है ये हमारा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की लगभग जो जनसंख्या है वो 59.3% है और कृषि पर ये निर्भर है। तो हमारी जो जनसंख्या है वो 59.3% कृषि पर निर्भर है और इसमें कुल जो कृषि श्रमिक हैं 30.3% हैं और कुल कृषक जो हैं 29% हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उत्पादन करना और उत्पादकता में वृद्धि करना और उत्पादकता की दिशा में कृषकों का मेहनत करना और प्रयास करना, और इसके परिणाम स्वरूप जो उत्तर प्रदेश ये देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया है। अब दोस्तों आगे अगर इसकी बात करें तो कृषि गणना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है क्रियाशील जोतों की संख्या में 23.82 मिलियन है और जो कि देश का सर्वाधिक है, यानी देश में सर्वाधिक है। और राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि से संबद्ध क्षेत्र जो हैं उनका योगदान 20.6% यानी स्थिर कीमतों पर है। अब दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो औसत क्रियाशील जोत का आकार है वो 0.73 हेक्टेयर है। और कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो 9 है। अफीम फैक्ट्री की बात करें तो गाजीपुर में है। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई दोस्तों उत्तर प्रदेश में होती है वो नलकूप से होता है, नहर से होता है, कुआं से होता है। अब कुआं की बात करें तो अब के ज़माने में कुआं तो उतना बचा नहीं, लेकिन ये इसका जो आंकड़ा दिया गया है ये नलकूप, नहर और कुआं दिया गया है, जो कि सर्वाधिक सिंचाई इसमें इससे होती है। अब उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये झांसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें मित्रों तो लखनऊ में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित। अब दोस्तों आगे चलते हैं तो इसमें है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी में है और केंद्र उपोष्ण बागवानी संस्थान है वो लखनऊ में है। इसका पूर्व नाम केंद्रीय नाम यानी आम अनुसंधान संस्थान था। इसका जो पहले का नाम था यानी पूर्व नाम था वो केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, लेकिन अब का जो नाम है वो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं तो यह भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है, ये झांसी में है। और पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र जो है महोबा में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी अयोध्या में स्थित है, अर्थात अयोध्या और फैजाबाद के बीच में है, लेकिन अब उसका पूरा नाम अयोध्या हो गया तो इसको अयोध्या के रूप में जानेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो पॉइंट दिया गया है ये है। अब नेक्स्ट आता है तो दोस्तों है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये बांदा में पड़ता है। बांदा नाम है तो बांदा में पड़ेगा। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है और राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। इसी क्रम में मित्रों आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद जो है ये शाहजहाँपुर में है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मेरठ में है। दोस्तों कृषि नीति की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की अगर बात की जाए
तो किसान बही योजना जो शुरू की गई थी वो 1992 में की थी। तो ये प्रश्न तो अक्सर परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि किसान बही योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों शुरू की गई थी 1992 में। इसको रट लेना है। तो किसान बही योजना 1992 से संबंधित है और उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की जो स्थापना की गई थी 2002 में की गई थी। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है 1964 से संबंधित है। आगे अगर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश जमींदारी जो उन्मूलन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार का अधिनियम है 1950 है। 1950 है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो 1998-99 है। किसान रथ योजना है 2010-11 है और चकबंदी योजना है दोस्तों 1954 से है जो कि पुरानी योजना है। इसमें क्या करते हैं कि कई चकों को जो दूर-दूर होते हैं उनको बड़ा करके एक स्थान पे कर दिया जाता है, चक को मतलब बाँध दिया जाता है। अर्थात छोटे-छोटे टुकड़े कई जगहों पे हैं तो उनको इसको इकट्ठा करके एक जगह पर कर दिया जाता है, वो योजना आपकी चकबंदी योजना कहलाती है, जो कि 1954 में शुरू की गई। अब आगे देखते हैं तो एंटी भूमाफिया टास्क की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन है, वो 1 मई 2017 को किया गया। और फिर आगे अगर चलते हैं तो इसमें अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार ये 17.45 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और जो कि देश की कुल कृषि का ये 11.06% है। आर्थिक समीक्षा अगर देखी जाए तो आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 की तुलना में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के क्रम में उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% हिस्सा है और ये 58.32 मीट्रिक टन अकेले उत्पादित प्रथम स्थान पर है, उत्पादन करता है तो प्रथम स्थान पर है। और कृषि गणना की अगर बात करें दोस्तों तो 15-16 के आंकड़ों के अनुसार ये 1 हेक्टेयर से कम आकार के जोतों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 80.18 है और उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में 3 फसलें उत्पादित की जाती हैं। कौन-कौन सी फसल होती हैं? तो पहला रबी की होता है, दूसरा खरीफ की होता है, तीसरा जायद की फसल होता है। अब रबी, खरीफ और जायद की फसल से आपके प्रश्न अक्सर परिश्रम जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों रबी की फसल की, तो इसमें जो फसल होता है गेहूँ होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है, तम्बाकू, आलू होता है, ये सभी होते हैं। जो रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, तम्बाकू हो गया और आलू हो गया। ये रहे आपके रबी की फसल। अब दूसरा आता है खरीफ की फसल, इसको विशेष ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो खरीफ की फसल की अगर बात करें तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मक्का है। चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब दोस्तों जायद की अगर बात कर लेते हैं तो जायद की फसल के अंतर्गत आपका खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, काशी फल है, सब्जियाँ हैं, ये सभी जायद के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये रबी और खरीफ की फसल जो है आपको ये अन्य वाले फसल हैं जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर है, सारी चीज़ें खाने योग्य हैं। और ये खरबूज, तरबूज जो गर्मी की चीज़ें हैं, तरबूज है, ककड़ी है, काशी फल है, ये सभी जायद की फसलें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रमुख फसलें हैं, उनके उत्पादक क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें आता है कि गेहूँ की बात अगर करें तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो देश के सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक हैं, इसमें 32.42% ये है। अर्थात उत्तर प्रदेश जो 32.4% है और राज्य है, ये जो गेहूँ उत्पादन करता है। और वर्ष 2020-21 की अगर बात की जाए तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर गेहूँ का कुल उत्पादन 109.5 मीट्रिक टन हुआ है और जिसमें उत्तर प्रदेश द्वारा 35.50 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। तो कुल उत्पादन की बात करें तो 109.5 मीट्रिक टन हुआ, लेकिन अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो 35.50 मीट्रिक टन उत्पादन किया गया है। अब मित्रों आगे अगर बढ़ते हैं तो ये दिया है वर्ष 1900 यानी 2019-20 की अगर बात करें तो ये चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूँ की फसल का कुल जो क्षेत्रफल है 9.50 मिलियन हेक्टेयर है और जो कि संपूर्ण भारत में गेहूँ की कृषि क्षेत्र का 30.19% है। कितना है? 30.19% है। इस क्रम में अगर दोस्तों बात की जाए तो संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन और गेहूं के अंतर्गत जो भू क्षेत्र के मामले हैं प्रथम स्थान पर हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हमारा आता है गेहूं उत्पादक प्रमुख जिला कौन कौन सा है। तो जिले की अगर बात करें तो आगरा है, मेरठ है, बुलंदशहर है,
सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, कानपुर है, इटावा है और ये सभी हैं। तो मैप में तो इसके पहले ही सारे ज़िले आपको दिखा दिए गए हैं और ये आप मन में कल्पना कीजिए कि आगरा कहाँ पड़ेगा, मेरठ कहाँ पड़ेगा, बुलंदशहर कहाँ पड़ेगा, अर्थात मैप आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। तो ये आपके इतने ज़िले हैं जो कि गेहूँ उत्पादक प्रमुख ज़िले हैं। मैप अगर ध्यान में आ जाएगा तो परीक्षा में आपको ये आसान लगने लगेगा कि आगरा कहाँ पड़ता है, मेरठ है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा ये कहाँ पड़ते हैं। तो मैप दिमाग में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो गेहूँ की बुआई की अगर बात करते हैं, तो गेहूँ की जो फसल दोस्तों बोई जाती है वो अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर-नवंबर में वो बोई जाती है और ये फसल कटाई मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। अर्थात अक्टूबर-नवंबर में बोते हैं और मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। चावल की बात कर लेते हैं, ये तो था अभी तक का गेहूँ का, अब चावल की बात कर लेते हैं। तो चावल के क्रम में देखा जाए तो इसकी आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पश्चिम बंगाल में चावल अधिक मात्रा में होता है और ये 13.62% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12.81% चावल का उत्पादन ये मामले में दूसरे स्थान पर है और वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर चावल का कुल उत्पादन दोस्तों 122.3 मीट्रिक टन हुआ है। कितना हुआ है? 122.3 मीट्रिक टन हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो है दोस्तों वो 15.66% मीट्रिक टन है। अर्थात ये कुल की बात करें तो कुल भारतीय स्तर पर जो हुआ है 122.3 मीट्रिक टन हुआ है और इसका जो उत्तर प्रदेश में अकेले बात करें तो 15.66 मीट्रिक टन ये उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है 2019-20 की अगर बात की जाए तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश का को जो कुल ये कितना हेक्टेयर में उत्पादन हुआ है तो 5.74 हेक्टेयर मिलियन यानी मिलियन हेक्टेयर में हुआ है और चावल की खेती यहाँ की जाती है। देश में चावल की कृषि की अंतर्गत अगर सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत है दोस्तों वो 13.11% है और चावल के प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं, अब अभी तक तो गेहूं का देखे थे, अब चावल का भी देख लेते हैं। तो चावल के जो पैदावार जिले हैं यानी चावल जहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है तो दोस्तों वो सहारनपुर होता है, महाराजगंज होता है, ये नेपाल के किनारे पड़ता है, सहारनपुर आपका मैप में सबसे ऊपर पड़ता है। पीलीभीत है, बहराइच है, गोंडा है, बस्ती है, रायबरेली है, गोरखपुर है, मऊ है, बलिया है, वाराणसी है, लखनऊ है। तो ये दोस्तों इतने इतने स्थान पर जो आपके चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, अर्थात ये भी क्षेत्र जितने भी हैं ये गंगा और यमुना के बीच के दोआब क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। अर्थात यहाँ दोआब क्षेत्र में जो है अधिक मात्रा में ये पैदावार होती है। तो दोस्तों सहारनपुर है, महाराजगंज है, पीलीभीत है, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, गोरखपुर, मऊ, बलिया और वाराणसी, लखनऊ ये शहर हैं जो चावल के प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। और धान की फसल की रोपाई की बात करें तो मई जून में रोपाई की जाती है और ये सितंबर अक्टूबर में इसको काटी जाती है। तो एक फसल दोस्तों था उसका जो बोने का समय था वो अक्टूबर नवंबर था और उसके बाद में कटाई की बात करें तो वो मार्च अप्रैल था। और इसकी अगर चावल की बात करते हैं दोस्तों तो चावल जो बोया जाता है ये मई जून में रोपा जाता है, अर्थात इसका पौध लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना जो उत्तर प्रदेश में अर्थात सबसे नकदी फसल है और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में ये बोया जाता है। तो गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर गन्ने की बात करें तो गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर है। अब आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो ये अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने का कुल उत्पादन जो है 399.3 मीट्रिक टन है, जिसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये अकेले 177.67 मीट्रिक टन उत्पादन करता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान 177.67 मीट्रिक टन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें अगला जो हमारा दिया गया है यह मित्रों उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय अगर प्रतिशत की बात करें तो 48.35% क्षेत्र जो है ये है और चतुर्थ अग्रिम अनुमान है ये 2019-20 में तो गन्ना की खेती की जाती है। और उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि मुख्य रूप से तराई और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में की जाती है। इसके पहले भी हमने बताया है कि जो दोआब क्षेत्र होता है वो गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र होता है, ये दोआब क्षेत्र होता है। और इस स्थान पर जो है इस स्थान पर अधिक मात्रा में आपका खेती किया जाता है।
तो अब तराई ये गंगा यमुना दोआब से की जाती है। अब आगे चलते हैं तो जो प्रमुख गन्ने का उत्पादन जिला है दोस्तों, अब जिला कौन-कौन सा है, तो जिले की अगर बात करें तो मेरठ है, मुज़फ्फरनगर है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, पीलीभीत है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, गोंडा है, बलिया है, बस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है। ये सभी क्या हैं, ये गन्ने के उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसमें जो है गन्ना के उत्पादन में मेरठ जो है वो अग्रणी जिला है। मेरठ सबसे आगे है और मेरठ का गन्ना उत्तम कोटि का होता है। चलिए बाजरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बाजरा की अगर बात करते हैं तो बाजरा खरीफ की फसल है, अर्थात रबी और खरीफ में आपकी बाजरा की फसल खरीफ की फसल है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। अब इसके ज़िले कौन-कौन से हैं, तो बाजरा उत्पादक जो प्रमुख ज़िले हैं, उसमें मथुरा है, आगरा है, बदायूं है, अलीगढ़ है, एटा है, फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है, गाजीपुर है, कानपुर, ये सभी स्थान हैं। और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन है वो आगरा ज़िले में होता है। सर्वाधिक की बात ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आगरा ज़िला ध्यान रखना है। बाजरा की बुआई जून जुलाई में की जाती है दोस्तों, और ये फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। तो बोया गया है जून जुलाई में और काटा गया सितंबर अक्टूबर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ अन्य जो प्रमुख फसलें हैं उनके भी ज़िले दिए गए हैं, तो उनको भी देख लिया जाए। तो फसल दिया है, उत्पादक जिला क्षेत्र दिया है। अब आते हैं मक्का की बात करते हैं, तो मक्का मेरठ में होता है, बुलंदशहर में होता है, गाज़ियाबाद में होता है, दोस्तों फर्रुखाबाद में होता है, बहराइच में होता है, गोंडा में होता है, जौनपुर में होता है, एटा होता है, मैनपुरी में होता है, फिरोजाबाद में होता है। ये इतने ज़िले में गन मक्का आपका होता है। अब चना की बात करें, तो चना तो ऐसे अब ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है, क्योंकि चना पहले अधिक मात्रा में होता था। लेकिन चना अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये ललितपुर ज़िला है, बांदा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, कानपुर है, फतेहपुर है, सीतापुर है, और सीतापुर में सर्वाधिक जो क्षेत्र होता है बुंदेलखंड क्षेत्र होता है। अब आते हैं अरहर, जो कि दाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो अरहर की दाल है। तो अरहर कहाँ पर होता है, वाराणसी में होता है, झांसी में होता है, लखनऊ में होता है, प्रयागराज में होता है, ललितपुर में होता है। अब मित्रों आगे बढ़ कर के मूँगफली देख लेते हैं। तो ये हरदोई है, सीतापुर है, एटा है, मुरादाबाद है और बदायूं है। यहाँ पे मूँगफली अधिक मात्रा में होता है। अब कपास की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कपास में है, कपास की बात करें तो कानपुर है, इटावा है, एटा है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, रामपुर है और बरेली है, यहाँ पर कपास होता है। सरसों की अगर बात करते हैं तो गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ है। ये ज़िले आपको डिवाइड किए गए हैं, जो कि अलग-अलग फसलों के नाम से हैं। इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब अलसी की बात करते हैं मित्रों, तो अलसी सोनभद्र में होता है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, गोंडा है, बहराइच है, हमीरपुर है। अब जूट की बात कर लेते हैं, तो जूट के क्रम में अगर देखा जाए तो ये आपका आता है जूट, बहराइच, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गोरखपुर। तंबाकू कहाँ-कहाँ होता है, तो मेरठ में होता है, गाज़ियाबाद में, बुलंदशहर, सहारनपुर में, फर्रुखाबाद में, मैनपुरी और गोंडा में तंबाकू होता है। गोंडा भी कई फसलों के बारे में अग्रणी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे अगर बात की जाए तो इसमें ये आपका उत्तर प्रदेश फसल चक्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो फसल चक्र है मित्रों, वो डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। तो इसको तो सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला बुंदेलखंड है, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जब चर्चा की जाती है, तो बलिया से लेकर वो गोरखपुर, देवरिया वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है। और अगर बुंदेलखंड की बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ये पश्चिमी आपका इधर शामली ये सब एरिया पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो 3 को ऐसे समझा भी दिया गया है, ये आप ऐसे कर लीजिए समझने की दृष्टि से। अब समझने की दृष्टि से अगर ऐसे आप इसको कर लिए, तो ये समझ में आएगा, ये बुंदेलखंड वाला है, ये 1 मिनट, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला है। चलिए देखते हैं। तो बुंदेलखंड में ज्वार और अरहर होता है, ज्वार चना होता है, कोदो चना होता है, ज्वार चना ज्वार जो होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों मक्का, आलू, प्याज होता है, और ये मक्का, आलू, गेहूँ होता है, धान, गेहूँ, जौ होता है, ज्वार, गेहूँ होता है, मक्का, आलू, गन्ना होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो धान, मसूर होता है, ज्वार, अरहर, गेहूँ है, धान, मटर है, धान और मक्का, गेहूँ है। और दोस्तों इसके आगे भी देखते हैं, तो ये धान, मक्का, गेहूँ के बाद में गेहूँ, धान है और सरसों भी है, और उसके बाद धान, जौ और गन्ना है, और ये होते हैं सभी। ये यहाँ जो है दोस्तों
क्या पैदा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फल उत्पादन की अगर बात करते हैं तो फल उत्पादन में देखा जाए कि यूपी में कौन कौन सा जिला आगे है, तो उसको चलिए देखते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तराई क्षेत्र दोस्तों जो है, तराई क्षेत्र में मैदानी भागों में विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भागों में आम है, पपीता, आंवला है, अमरूद है, केला है, नींबू है, अंगूर है, तरबूज है, ये सभी तराई क्षेत्रों में, नाशपाती है, सेब है, अखरोट है, स्ट्रॉबेरी है, आड़ू है, खुबानी है, फसल उत्पादित किए जाते हैं। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो इसमें आम की बात कर लेते हैं। तो आम की अगर चर्चा की जाए तो इसमें आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। और वर्ष जो है 17-18 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये 21% जो है लगभग है, और ये 21% आम उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को जो है नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो आम उत्पादक प्रमुख जिले हैं उसमें लखनऊ है, सीतापुर है, वाराणसी है, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, और कानपुर है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है, बरेली है। ये सभी आपके ज़िले हैं जो कि ये आम के उत्पादन में माने जाते हैं। अब प्रदेश में अगर उत्पत्ति आम की प्रमुख किस्मों की बात करें, अगर प्रदेश में किस्मों की बात करें कि कौन कौन से किस्म के आम होते हैं, तो इसमें दशहरी होता है, चौसा होता है, लंगड़ा आम होता है, रटौल होता है, मलिहाबादी होता है, सफ़ेदा आम होता है, लखनऊ सफ़ेदा होता है, सुरखा होता है, मटियारी होता है, हुस्न आरा होता है, बॉम्बे ग्रीन होता है, मलिका होता है, आम्रपाली होता है। ये इतने प्रकार के आम जो है आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब दशहरी आम का उत्पादन जो क्षेत्र है वो लखनऊ के समीप वाले क्षेत्र में, जैसे मलिहाबाद, मलिहाबाद आम के लिए फेमस है, तो ये होता है। अब स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। जो स्टेम आम होता है ये उत्पादन इसका होता है सहारनपुर और मेरठ में। लंगड़ा आम वाराणसी में उत्पादित किया जाता है। सफ़ेदा और चौसा आम जो प्रजाति है सहारनपुर में मिलता है। अब केला की चर्चा कर लेते हैं। तो केला की अगर बात करें मित्रों, तो प्रदेश में केले की विभिन्न किस्मों का जो उत्पादन किया जाता है वो मालभोग है, चीनी है, चंपा है, अल्पान है, अधेश्वर है, दूध सागर है। ये प्रमुख इसकी केला की किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केले की अगर किस्मों के बारे में आगे देखा जाए तो ये प्रदेश में केला उत्पादन कौशाम्बी में होता है, प्रयागराज में होता है, वाराणसी में होता है, गोरखपुर में होता है। ये सभी ज़िले हैं जो कि केला के उत्पादन में अग्रणी हैं। आंवला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन देश का अग्रणी राज्य है। अर्थात उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला ये आंवला उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अक्सर मिलते हैं। तो वर्ष 2017-18 के अनुसार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 36% जो है आंवले का उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे अगर हमारा पॉइंट दिया गया है कि आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक किया था, ये पहले बताया जा चुका है। अब आते हैं अमरूद की बात करते हैं। तो कहीं भी होगा घूम घूम के आपका प्रतापगढ़ ही आएगा आंवले के क्षेत्र में। अभी आता है अमरूद का। अमरूद दोस्तों प्रदेश में अमरूद की इलाहाबादी होता है, सफ़ेदा होता है, लखनऊ जो है 49 होता है, सरदार किस्म होता है, ललित, ये ललित सुरखा होता है, इसकी प्रमुख किस्में हैं, किस्में हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे दोस्तों हमारा जो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये प्रयागराज में भी होता है। और प्रयागराज के कौशाम्बी, बदायूं, फैजाबाद और कानपुर, बरेली ज़िले में होता है। अब प्रदेश में लीची उत्पादक जो ज़िले हैं सहारनपुर है, मेरठ है। पपीते का उत्पादन उन्नाव में होता है, लखनऊ में होता है, सहारनपुर में होता है, अयोध्या में होता है। ये सब ज़िले इसके हैं। और बात करें संतरे की तो संतरे का उत्पादन जो होता है मित्रों वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और सहारनपुर क्षेत्र में होता है। पान का उत्पादन महोबा में होता है। महोबा का पान तो फेमस ही है। और महोबा में जो पान का उत्पादन किया था, प्रयोग किया था, प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। अब कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण की चर्चा की जाए तो आम हित प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र लखनऊ में स्थित है। अमरूद हित प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र प्रयागराज में स्थित है। कन्नौज पुष्प और इत्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों आलू का ताज ब्रांड नाम से दूसरे राज्यों में इसको भेजा जाता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और केंद्रीय अगर बात करें आलू की तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो क्षेत्र है, अर्थात केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, वो क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है।
और प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गाजीपुर में है। और प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला ये बाराबंकी जिला है। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, बाराबंकी जिला है जो कि ये अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अब आता है आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत में कुल 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें राजकीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी किस्में उत्पादन की जाती हैं। और दोस्तों अदरक की अगर बात करें तो अदरक की खेती जो होती है वो बुंदेलखंड में सर्वाधिक की जाती है। कहाँ की जाती है? बुंदेलखंड में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है अदरक की खेती। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। और पशु जैविक औषध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में है ये। और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति 2013 के अनुसार ये कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि का लक्ष्य इसको निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो पशु और दुग्ध विकास की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पशु अगर दूध की बात करते हैं तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और रोजगार की दृष्टि से पशुधन पर विशेष महत्व दिया गया है। उत्तर प्रदेश कुल पशुधन की दृष्टि में देश में प्रथम स्थान पर है और इसका दूध उत्पादन भी प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई थी। वर्ष 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में पशुओं की जो कुल संख्या है वो 535.8 मिलियन है। 535.8 मिलियन है, जो कि वर्ष 2012 की तुलना में 4.8% अधिक है। क्या है? बढ़ गया है, अधिक है। और उत्तर प्रदेश के कुल पशुओं की अगर गणना की जाए तो 68.0 मिलियन है। और कुल पशुओं की अगर संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर है। ये 2012 की जनगणना में जो है उत्तर प्रदेश के पशुओं की जो संख्या है वो संख्या आपका 68.7 जो है मिलियन थी। और वर्तमान में 1.02 की कमी आई है, अर्थात अब कमी आ गई है। इसके पहले तो अधिकता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों चर्चा करते हैं कि कुल पशुओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शीर्ष जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। और 20वीं पशुगणना के अनुसार भैंसों की संख्या की अगर बात करें तो इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की कुल संख्या की बात करें तो 33 मिलियन भैंसें हैं उत्तर प्रदेश में। अब आगे चलते हैं तो भैंसों की अगर संख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखा जाए तो पहले उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है। अब दोस्तों 20वीं पशुगणना के अनुसार अगर मवेशियों की कुल संख्या की बात की जाए तो इस दृष्टि से मवेशियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा है। और मवेशियों की कुल संख्या की दृष्टि से अगर राज्यों का क्रम देखा जाए तो पहले तो पश्चिम बंगाल होगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर बिहार होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। इस तरह इसका क्रम चलेगा। और 2019-20 के अनुसार अगर देखा जाए तो इस आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो दुग्ध उत्पादन है वो प्रथम स्थान पर है। और प्रदेश में कुल जो बात करें तो 16.06% 16.06% जो है वो दूध का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 2019-20 के क्रम में आंकड़ों के अनुसार। तो इसका जो दृष्टि है राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश 16.06% है, फिर राजस्थान 12.89 है, मध्य प्रदेश 8.62 है और आंध्र प्रदेश 7.69 है। वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल दूध उत्पादन है वो दोस्तों 31,863.91 हज़ार टन रहा है। 31,863.91 31,863.91 जो है हज़ार टन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता थी वो 406 ग्राम प्रतिदिन रही है। और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है 387 ग्राम प्रतिदिन है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिक्स 2022 के अनुसार मांस उत्पादन में महाराष्ट्र 12.25% के बाद उत्तर प्रदेश में 12.14% दूसरा स्थान है। और देश में कुल मांस का उत्पादन जो होता है वो 9.29 मिलियन टन था। इसके जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.62% की क्या की गई है? वृद्धि की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 में अखिल भारतीय में कुल जो संख्या थी दोस्तों 1,98,439.57 हज़ार थी। और दूध उत्पादन ये हो रहा था। दूध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। और भारत में दूध व्यवस्था के क्षेत्र में सहकारिता की
जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश से की गई है। और वर्ष 2000 क्षमा करना, वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब नाम उसका प्रयागराज हो गया है, ये जनपद में कटरा का स्थान है जहाँ पर सहकारी दूध समिति इलाहाबाद की स्थापना की गई है। और भारत के प्रथम दूध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई है और वर्ष 1938 में की गई है। कब की गई है? वर्ष 1938 में की गई है। तो दोस्तों इसके बाद जो है प्रयागराज 1941, वाराणसी 1947, कानपुर 1948, मेरठ 1951 में सहकारी दूध संघ की स्थापना की गई, अर्थात ये स्थापित होते रहे हैं। अब दोस्तों दुग्ध व्यवसाय में तकनीकी जो सलाहकारी संस्था है वो प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में की गई थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित किया गया और दुग्ध विकास विकास विभाग के इस स्वतंत्र रूप में स्थापना इसकी की गई, जो स्थापना वर्ष 1976 में की गई। वर्ष 1976 में राज्य दुग्ध परिषद व दुग्ध विकास विभाग की भी गठन की गई। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए एक ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान 3 चरणों में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जो है योजना की शुरुआत 70-71 में और राज्य के 8 जनपदों में की गई थी। और अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चला गया। उसके बाद दोस्तों दुग्ध व्यवसाय के विस्तार के लिए दुग्ध उत्पादन की संभावना वाले 30 जनपदों का चयन कर ऑपरेशन फ्लड तृतीय की भी शुरुआत की गई, जिसमें 1985 से 96 तक ये चलाया गया। अब ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अभियान चलाए गए। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड योजना में तृतीय चरण में चयनित कुल 30 जनपदों में 30 दुग्ध संघों का गठन भी किया गया। प्रदेश में शासनादेश जो है 7 जून 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 लागू की गई थी। अब दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कैप्सूल्स दिया गया है, कैप्सूल्स को लेना ना भूलें। तो कैप्सूल आप पढ़ लें, ये है कैप्सूल। तो दोस्तों कैप्सूल में दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश है। और यूपी में पशु प्रोटीन के प्रति व्यक्ति उपभोग है तो 5 जी है, यानी 5 ग्राम है। अब दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो ये है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है तो बीघा में मापा जाता है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है तो दूध उत्पादन यानी दुग्ध उत्पादन से है। और पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो वो स्थान है इज्जत नगर बरेली में। इसका नाम इज्जत नगर है और इज्जत नगर पड़ता है बरेली में। तो दोस्तों कैप्सूल्स के क्रम में आगे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो मैंगो फूड फेस्टिवल का मेज़बानी करता है? वो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथम उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि की दी गई है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो परिषद कर्मचारी नियोजित हैं वो कृषि क्षेत्र में हैं। आगे है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है तो राई और सरसों है। आगे बढ़ते हैं तो राई सरसों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? तो वो दशहरी आम लखनऊ में पाया जाता है। कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य खेती के जो मुख्य उद्देश्य हैं शोध कार्य है, प्रदर्शन कार्य है, बीज गुणन कार्य है। और कौन सा राज्य भारत का जो शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश कहलाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। और उसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों तो प्रतापगढ़ में जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार से सबसे बड़ा उत्पादक है वो है खाद्यान्न। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है वो गन्ना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में उगाई गई जो फसलें होती है उनकी अवधि न्यूनतम होती है, मूंग की होती है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो उन्नत किस्म का जो बीज होता है वो प्रयोग को आगे बढ़ाता है। अब उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। और किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है? तो वो चने का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो अगला पॉइंट हमारा है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं है, आलू है, गन्ना है। और उत्तर प्रदेश के किन फसलों का देश
में सबसे बड़ा उत्पादक है तो गन्ना आलू है। और किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर नहीं है तो वो है चावल है। और ये आपका चावल हो जाएगा कि जो कि फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है। और भारत के उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर उत्पादन है तो धान का है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो ये दोस्तों हमारा है भारत में हरित क्रांति के लिए जो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। और कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है तो वो होता है धान, मक्का और गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ के लिए होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों आता है वो है, ये है किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है तो गेहूं का है। और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है तो ये फूलों का नहीं है, फूलों का नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है मित्रों, यह है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तो गेहूँ और गन्ने का। भारत के मेधा तेल जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश के योगदान कितने प्रतिशत है, 90% है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है वो धान की है। और आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो प्रकार फसलें हैं वो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। कुल 3 फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें हैं। आगे दोस्तों हमारा है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख रबी की फसलें हैं, गेहूँ, चना और मटर जो है। किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। और 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो पहला स्थान है, या पहला भरा जाएगा। फिर है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है तो ये भी पहला है। आगे दोस्तों हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री स्थित है तो गाजीपुर में है। और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो कपास है इसकी स्वदेशी किस्म की बुआई उपयुक्त समय में कौन सा है तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो है ये सही समय है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो अनाज जो फसलों के नाम है उल्लेख करता है तो चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ और मक्का आता है। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा राज्य है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य है जो भारत के खाद्यान्न में सबसे बड़ा उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो सुगंधित चावल की किस्म है वो काला नमक चावल नाम से जानी जाती है, काला नमक होता है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है तो किसका है, शुद्ध देसी घी का। शुद्ध देसी घी का जो उत्पादक है वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और स्थानीय लोग इस घास को कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंग उत्पाद कहा जाता है तो वो सरपत होता है, सरपत। कौन सा फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती तो कपास उगाई नहीं जाती है। आगे दोस्तों चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है तो सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। ये मुख्य रूप से वहीं पर उगाया जाता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत ये उत्तर प्रदेश पैदा करता है तो 25 से 40% जो है यूपी अपना पैदा करता है। और आगे दोस्तों भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। और कौन सी एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है तो वो एफडीआई नहीं है, एफडीआई शामिल नहीं है। आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, यह है कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है तो उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICRA संस्थान है, अर्थात काला नमक चावल की किस्म किस जिला एक उत्पादक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले में उत्पाद के रूप में चुना गया तो सिद्धार्थनगर को चुना गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी होती है उत्तर प्रदेश के यहाँ भरना है, किस जिले में पाई जाती है तो जौनपुर जिले में पाई जाती है। दोस्तों आम का लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले में उद्धत मानी जाती है तो वाराणसी में मानी जाती है, वाराणसी में मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि और पशुपालन से संबंधित पॉइंट। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।